तो ट्रांसलेशन में हम लोग क्या बोले कि हमारे पास जो mRNA है, उस mRNA में जिस हिसाब से mRNA के अंदर जिस हिसाब से हमारे पास जेनेटिक कोड मौजूद है, जैसे सोच कैसे A U G G C G C ऐसे करके जिस तरीके का जेनेटिक कोड मौजूद है, हम लोगों को उस हिसाब से क्या करना है, अमीनो एसिड को उसी अरेंजमेंट में जोड़ के क्या करना है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना है। तो जिस प्रोसेस से mRNA से पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। बार बार बोल रहा हूं, एनसीईआरटी से अगर ट्रांसलेशन पढ़ोगे दिमाग के ऊपर से रहेगा, क्योंकि बहुत चीज कम लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो जैसे पढ़ा रहा हूं फिर सुनता जा और एक बार नोट पढ़ लेना, हो जाएगा, जस्ट सुन ठीक से, ठीक है। तो एक बात बोल, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ट्रांसलेशन के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, वो क्या क्या चाहिए। सबसे पहले भाई क्या चाहिए, आरएनए चाहिए। आरएनए चाहिए ना, कौन सा आरएनए चाहिए बोल, mRNA चाहिए, क्योंकि mRNA के अंदर जो कोड है उसी कोड के हिसाब से तो हमें प्रोटीन बनाना है, इसलिए उसको हम लोग मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। और क्या चाहिए बोल, tRNA चाहिए। mRNA के अंदर जो कोड है उस कोड के हिसाब से उस कोड का जो कॉम्प्लीमेंटरी, मतलब उस कोड को, वो कोड जो एमिनो एसिड को कोड करेगा, उस एमिनो एसिड को पकड़ के कौन लाएगा, tRNA लाएगा। तो tRNA चाहिए। और क्या चाहिए, rRNA चाहिए। rRNA क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग देखें कि राइबोसोम बनाने के लिए rRNA जरूरी है। तो rRNA और राइबोसोम मिलकर क्या बनाता है, rRNA और प्रोटीन मिलकर क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है। तो प्रोटीन फैक्टरी कौन है, राइबोसोम है ना। ये सब कांड कहां पे होगा, राइबोसोम में होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब rRNA चाहिए। rRNA प्लस प्रोटीन जुड़ेगा तभी तो राइबोसोम बनेगा, ये दोनों जुड़ेगा तभी तो क्या बनेगा, राइबोसोम बनेगा ना। तो वहीं पे तो होगा हमारा ट्रांसलेशन। इतना तक समझ में आया बात, ये चीज चाहिए। और क्या चाहिए, एमाइनो एसिड चाहिए, उसी को तो जोड़ना है। तो हमारी सेल के अंदर जो 20 स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड रहता है, जो 20 स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड रहता है, वो 20 स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड चाहिए। लाइसिन, ल्यूसीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफान, मिथाइल आयरन सब चाहिए, ठीक है। कौन सा एंजाइम लगेगा, क्या मैंने बोला, कौन सा एंजाइम, एमाइनो एसाइड tRNA सिंथेटेज, ये वाला एंजाइम लगेगा। और क्या लगेगा, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, ये पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम लगेगा। ये पेप्टाइड ट्रांसफरेज बेसिकली कौन सा है, प्रोकैरियोट के केस पे 23 rRNA, यूकैरियोट के केस में 28 rRNA, जो कि एज अ राइबोजाइम 23 rRNA है, ठीक है। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, कैरियोट्स, और 28 rRNA है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, ओके, ठीक है। हम लोग बेसिकली जो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे वो प्रोकैरियोट्स में ही पढ़ेंगे, वही सिलेबस में है। और क्या क्या एंजाइम लगेगा, जीटीपीएस वगैरह लगेगा, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। और क्या लगेगा, कुछ फैक्टर्स लगेगा, ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर्स, इलोंगेशन फैक्टर्स, टर्मिनेशन फैक्टर्स, ये सब लगेगा। और क्या लगेगा, स्टार्ट करने के लिए क्या हम लोग पढ़े थे, स्टार्ट कोडोन या फिर इनिशिएशन कोडोन लगेगा, पढ़े थे ना, AUG, जो कि क्या है, स्टार्ट कोडोन है, मिथाइलिन को कोड करता है। और क्या लगेगा, स्टॉप कोडोन लगेगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, ओके, ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। फर्स्ट ट्रांसलेशन में हमें क्या करना है, पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाना है। क्या करना है, पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाना है। पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज वाइज, क्रोनोलॉजिकली अमीनो एसिड को सजाना पड़ेगा। जिस अरेंजमेंट में mRNA में जेनेटिक कोड था, उसी अरेंजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, अमीनो एसिड को सजाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट हम लोग जो चीज होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, चार्जिंग ऑफ tRNA, चार्जिंग ऑफ tRNA। इसको और क्या बोला जाता है, एमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। देखना एनसीईआरटी में है ये। क्या यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, एक बात बोल, हमें एमाइनो एसिड के साथ चार्जिंग मतलब क्या, एनर्जी,
चार्जिंग लाइन नहीं रहेगा तो चार्ज होगा नहीं होगा, एनर्जी चाहिए चार्जिंग के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एमाइनो एसिड के साथ एटीपी को जोड़ेंगे। क्यों एटीपी को जोड़ेंगे? हम लोगों को पता है एटीपी मतलब क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है ना, ऐसे याद कर, ऐसे हमारे पास पेंटोज शुगर, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है ना, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप था, और उसके साथ और भी दो तो फॉस्फेट ग्रुप हम लोग ऐड कर लिए, ट्राइफॉस्फेट हो गया ना। अब अगर हमें पता है कि फॉस्फेट बहुत मतलब जोर से बंधा हुआ रहता है, उस जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को अगर हम लोग ब्रेक करें तो उससे एनर्जी निकलता है। तभी तो एटीपी टूट के एनर्जी मतलब क्या, एटीपी से जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग होता है तब एटीपी बनता है, बहुत सारा एनर्जी निकलता है। यहां पे भी क्या होगा, दो तो फॉस्फेट निकल जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी बनेगा। उसी एनर्जी को हम लोग चार्ज करने के लिए यूज करेंगे टीआरएनए को। समझ में आ रहा है ना बात, क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे क्या होगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलना। यहां पे क्या होगा, एमाइनो एसिड के साथ जब एटीपी जुड़ेगा, उस टाइम में था ना एमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, वो एंजाइम वो क्या करेगा, एमाइनो एसाइल एएमपी मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एएमपी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब मोनोफॉस्फेट मतलब क्या, दोनों फॉस्फेट निकल गया तो क्या होगा, प्लस पाइरोफॉस्फेट बोला जाता है। क्या बोलेंगे, पाइरोफॉस्फेट, ये निकल जाता है। समझ में आया बात इतना तक? ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहला स्टेप है, मतलब चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का पहला स्टेप है, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, इसको बोलते हैं, यहां पे क्या हुआ, एएमपी कॉम्प्लेक्स बना, एमाइनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स बना। अभी भी टीआरएनए मार्केट में नहीं है, टीआरएनए को चार्ज करना है, मतलब टीआरएनए के साथ एमाइनो एसिड को जोड़ना है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, टीआरएनए के साथ एमाइनो एसिड को जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा, अच्छा टीआरएनए को कौन चाहिए, एमाइनो एसिड चाहिए या फिर एमाइनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स चाहिए? एएमपी कॉम्प्लेक्स चाहिए, क्या करेगा उसको लेकर, क्या चाहिए, चाय वाला सिर्फ चाहिए ना, उसके साथ जो गुटखा बेचता है उस दुकान में उसको नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए ना, तो उसमें तो क्या रहेगा, तो हम लोग क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एमाइनो एसिड चाहिए, चाय वाला एक ही लोग को चाहिए, क्या करेगा। अच्छा तो क्या करेंगे हम लोग, टीआरएनए आने के बाद टीआरएनए इसके साथ जुड़ेगा, जुड़ने के बाद वो सिर्फ किसको लेगा, एमाइनो एसिड को लेगा, किसको लेगा, एमाइनो एसिड को लेगा ना। मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो टीआरएनए प्लस एमाइनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स और यहां पे क्या बना था, पीपीआई पाइरोफॉस्फेट जो बना था, अल्टीमेटली क्या बनेगा, मेरा यहां पे बनेगा एमाइनो एसाइल टीआरएनए बन जाएगा। क्या बनेगा, एमाइनो एसाइल टीआरएनए, एमाइनो एसाइल टीआरएनए मतलब ये क्या है, एमाइनो एसिड प्लस टीआरएनए है ना। अब हम लोग बाकी जो एएमपी था, पाइरोफॉस्फेट था, उसको अलग कर देंगे, करेंगे ना। तो क्या करेंगे हम लोग, एएमपी मतलब क्या, एएमपी मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसको और पाइरोफॉस्फेट को हम लोग अलग कर देंगे। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब क्या होगा, इनिशिएशन होगा। क्या होगा, इनिशिएशन मतलब किसका इनिशिएशन, ट्रांसलेशन का इनिशिएशन, ठीक है। ठीक से समझ मेरा बात। मेरे पास अभी क्या है, एमआरएनए है, 5 प्राइम 3 प्राइम। अगर हम लोग यूकैरियोट पढ़ते, यूकैरियोट के केस में क्या देखते, 5 प्राइम में क्या रहता है, कैप रहता है। किस चीज से बना हुआ कैप, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से बनता था। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में ऐसा क्या रहेगा, प्रोकैरियोट्स में क्या ऐसा कुछ रहता है, लेकिन कुछ तो चाहिए। कैपिंग का काम क्या था, ताकि राइबोसोम उसको पहचाने। तो राइबोसोम को तो पहचानना पड़ेगा कि भाई ये जो एमआरएनए अभी मेरे पास है, मुझे इससे प्रोटीन बनाना है। तो राइबोसोम किसको देखेगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, उसका नाम है शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस।
क्या नाम है उसका, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। ठीक है, ये शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में रहता है। बेसिक उस सीक्वेंस को देख के प्रोकैरियोट का राइबोसोम पहचानता है। और भी डिटेल में बोलूं तो प्रोकैरियोट का राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट है, मतलब क्या था 70s था प्रोकैरियोट में, 50s लार्ज सब यूनिट और 30s स्मॉल सब यूनिट। तो स्मॉल सब यूनिट क्या करेगा, एमआरएनए में, प्रोकैरियोट्स में मौजूद जो एमआरएनए है उसका जो शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को देख के क्या करेगा, स्मॉल सब यूनिट आके उस राइबोसोम में, सॉरी उस एमआरएनए में जुड़ेगा। इतना तक समझ में आया। यूकैरियोट्स में क्या रहता है, पहला तो वो कैपिंग रहता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बार बार बोल रहा हूं ताकि याद रहे। और क्या रहता है, और एक सीक्वेंस रहता है जो कि जिसको बोलते हैं कोजैक सीक्वेंस, वो तुम लोगों का नहीं आएगा, कोजैक सीक्वेंस सिलेबस में बहुत हार्ड है। ठीक है, तो शाइन डेलगार्नो इंपॉर्टेंट है। तो शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस को देख के क्या होगा, जो स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का, मतलब 30s वाला, क्योंकि हम लोग प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, वो आके क्या करेगा, यहां पे जुड़ेगा, यहां पे जुड़ेगा। स्मॉल सब यूनिट क्या करेगा, इधर आके जुड़ेगा, जुड़ेगा। समझ में आया इतना तक। अब ये क्या करेगा, स्मॉल सब यूनिट जो यहां पे जुड़ रहा है, ये क्या करेगा, ये स्टार्ट कोडॉन को ढूंढेगा। किसको ढूंढेगा, स्टार्ट कोडॉन को। स्टार्ट कोडॉन क्या था, AUG, स्टार्ट कोडॉन को ढूंढेगा। तो एमआरएनए के जहां पे भी स्टार्ट कोडॉन है, सोच के मैं बोल रहा हूं, यहां पे है, यहां पे पकड़ ले, यहां पे है AUG, स्टार्ट कोडॉन है। ठीक है, इस स्टार्ट कोडॉन, एमआरएनए का इस स्टार्ट कोडॉन के लिए कॉम्प्लीमेंटरी जो टीआरएनए रहेगा, हम लोग पढ़े थे ना कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर में क्या था, यहां पे था ऐसा DHU लूप, यहां पे था एंटीकोडॉन लूप, यहां पे था वेरिएबल लूप, यहां पे था टी-साइसी लूप, और ये था 3 प्राइम और सॉरी ये था 5 प्राइम और ये था 3 प्राइम एंड 3 प्राइम में CCA सेगमेंट था जहां पे अमीनो एसिड लग रहा था, और 5 प्राइम में क्या क्या रहता है, 5 प्राइम में एमआरएनए का, 5 प्राइम में एमआरएनए जुड़ता है, एमआरएनए का जो कोडॉन है उसका एंटीकोडॉन रहता है, ये वाला पार्ट की एंटीकोडॉन लूप में बढ़ थे ना टीआरएनए स्ट्रक्चर वाला। तो हम लोग क्या होगा, तो यहां पे जिस जगह में, पीछे समझना बात को, तो जिस पहले क्या करेगा, स्मॉल सब यूनिट क्या करेगा, AUG के ढूंढेगा। अब AUG का एंटीकोडॉन जिस टीआरएनए के पास है, वो टीआरएनए यहां पे आएगा विथ द अमीनो एसिड। वो किसको लेके आएगा टीआरएनए, वो टीआरएनए किसको लेके आएगा, उस ये वाला जेनेटिक कोड जिस अमीनो एसिड को कोड करता है, किसको कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है। किसको कोड करेगा, मिथियोनिन को कोड करेगा। तो अब क्या होगा, इसका एंटीकोडॉन जिस एमआरएनए के पास, सॉरी जिस टीआरएनए के पास है, वो टीआरएनए, ठीक है, वो टीआरएनए आएगा। ठीक है, किसको लेके आएगा, किसको लेके आएगा, बोल, मिथियोनिन को लेके आएगा, मिथियोनिन को लेके आएगा, मिथियोनिन को लेके आएगा। समझ में आया बात। अब क्या होगा, लार्ज सब यूनिट जुड़ेगा। अभी यहां पे लार्ज सब यूनिट आके जुड़ेगा, किसका, राइबोसोम का। अब एक चीज जानना कि लार्ज सब यूनिट का 3 पार्ट रहता है। लार्ज सब यूनिट का 3 मतलब 3 तो जगह रहता है, 3 तो साइट रहता है। ठीक है, क्या क्या रहेगा, एक साइड को हम लोग बोलेंगे, ये ठीक है समझना, नहीं समझ में आएगा तो बोलना, एक साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, P साइड, एक साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, A साइड, और एक साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, E साइड, EPA। ये तीनों साइड रहेगा। ठीक है, अब AUG वाला कोडॉन मिल गया है, AUG मिल गया है, मिल गया है ना, तो हमारा ट्रांसलेशन स्टार्ट हो चुका है, हो चुका है। अब क्या होगा, राइबोसोम धीरे धीरे मूव करेगा,
एमआरएनए मूव नहीं करेगा। पकड़ ले ये एमआरएनए है और ये मेरा 2 उंगली राइबोसोम है, तो क्या हो रहा है, राइबोसोम ऐसे करके मूव करेगा, एमआरएनए मूव नहीं करेगा, राइबोसोम मूव करेगा। ठीक है, अब राइबोसोम जब मूव करेगा तो सोच कि यहां पे क्या था, पकड़ ले यहां पे मेरे पास कौन सा सेगमेंट है, यहां पे मेरा CUC है। CUC किसको कर रहा था, ल्यूसीन को कोड कर रहा था। अब ये ए पोजीशन में, ए साइट में कौन आएगा, एक नया टीआरएनए आएगा, ए साइड में एक नया टीआरएनए आएगा जिसके पास क्या है, ये CUC का एंटीकोडन हो, ये CUC का एंटीकोडन हो। समझ में आ रहा है बात। तो ये ए साइड में, यहां पे तो लिख रहा हूं ए साइड, ये ए साइड में एक और एक टीआरएनए आएगा जिसके पास क्या रहेगा, ये CUC का एंटीकोडन रहेगा। मतलब यहां पे क्या रहेगा बोल, यहां पे CUC है मतलब GAG रहेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये हमें किसको लेके आएगा, कौन सा एमिनो एसिड को लेके आएगा, CUC कोड फॉर ल्यूसीन, तो ये किसको लेके आएगा, ल्यूसीन लेके आएगा। ठीक है, ल्यूसीन को लेके आएगा। ओके, देख ए साइड कॉल्ड एसिटाइलेशन नाम से आया, एसिटाइलेशन। कौन सा एसिटाइलेशन, एमाइनो एसिटाइलेशन, क्योंकि यहां एमाइनो एसाइड, ए साइड इज नोन फॉर एमाइनो एसाइड। पी नाम आया है पेप्टाइडल साइड से, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है पी साइड में, और ई मतलब एग्जिट हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं सुन, जो 23S rRNA है वो कहां पे मौजूद है, पी साइड पे मौजूद है। ठीक है, जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा एमाइनो एसिड के, दोनों एमाइनो एसिड के बीच में, वो कहां पे मौजूद है, पी साइड में मौजूद है। अब अगर ये यहां पे मतलब पी साइड में रह रहा है मिथ्योनिन वाला एमाइनो एसिड और ए साइड में रह रहा है ल्यूसीन वाला एमाइनो एसिड, तो दोनों में बॉन्ड नहीं बनेगा। दोनों को बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ल्यूसीन को पी साइड में आना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, पी साइड में आना पड़ेगा। तो क्या होगा, अभी क्या होगा, ये पी साइड में मेरे पास जो टीआरएनए था, वो टीआरएनए क्या करेगा, मिथ्योनिन को छोड़ देगा, अलग, दोनों अलग हो जाएगा। अलग होकर टीआरएनए कौन साइड में आ जाएगा, ई साइड में आ जाएगा और वो अलग हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। अब पी साइड में क्या है, अभी मैं अगर इसका दूसरा एक स्ट्रक्चर बना, अब देख पी साइड में क्या होगा, अब पी साइड में क्या होगा, यहां पे मेरा स्मॉल सब यूनिट है, यहां पे लार्ज सब यूनिट है। ये था मेरा ई साइड, ये है पी साइड, ई पी, और ये था ए साइड, सॉरी ये था ए साइड। अब मैं क्या बोल रहा हूं देख, अब क्या हो रहा है देख, पहले पी साइड में जो टीआरएनए था, वो टीआरएनए एमाइनो एसिड से अलग हो जाएगा। अलग होके किस जगह में आ जाएगा, अलग होके वो आ जाएगा एग्जिट साइड में। ठीक है, कहां पे आ जाएगा, एग्जिट साइड में आ जाएगा। और क्या होगा, ये वाला टीआरएनए जो अभी ए साइड पे था, वो पी साइड में आ जाएगा। अब ये वाला टीआरएनए क्या करेगा, ए साइड से कहां पे आ जाएगा, हमारा पी साइड में आ जाएगा। अब इसके पास क्या है, इसके पास है मेरा ल्यूसीन, और पहले वाले के पास क्या था, पहले वाले के पास था मिथ्योनिन। तो ये क्या करेगा, अब सोच की तो बिटुआ, सिर्फ बिटुआ। अब मैं पी साइड में था, पी साइड में मैं पहला टीआरएनए था जिसके पास क्या, जो AUG स्टार्ट कोडन को देख करके क्या लाया था, मिथ्योनिन लाया। तो मेरे पास मिथ्योनिन है। अब क्या है, अब ए साइड में कौन आया है, बिट्टू आया है। बिट्टू नया टीआरएनए है जो क्या लेके आया है, यहाँ पे ल्यूसीन लेके आया, दूसरा एमिनो एसिड लेके आया है। अब अगर ये दोनों को बॉन्ड बनाना है तो उसको इस एरिया में आना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना जगह छोड़ दूंगा, और वो जब इधर आ जाएगा तो मेरा जो एमिनो एसिड है ये ऊपर आ जाएगा, और ये ऐसा बॉन्ड बना दे जाएगा। फिर सोच के और एक कोई स्टूडेंट आएगा, ठीक है, तो वो अपना जो टीआरएनए है वो लेके आएगा, तो ये आ जाएगा, तो उसके ऊपर ये फिर से चेन बनता जाएगा। समझ में आ रहा है, थैंक यू। क्या है, तो ऐसे करके क्या होगा, नया एक ऐसा चेन बनता जाएगा। नया जो टीआरएनए वो एंट्री मारेगा, ए साइड से एंट्री मारेगा, चार्ज टीआरएनए, पेप्टाइड बॉन्ड कहां पे बनेगा, पी साइड में। अगर क्वेश्चन देखा, जो चेन बनता है एमिनो एसिड का, कौन सा साइड में होगा, पी साइड में होगा। और जब वो खाली हो जाएगा, जब अलग हो जाएगा, जब नए के लिए जगह छोड़ना पड़ेगा ना, तो जो पुराना वाला है वो इस साइड से एग्जिट मार देगा। समझ में आया,
ऐसे करके बनता है हमारा चेन। कब तक बनेगा, कब तक राइबोसोम ऐसे मूव करेगा, कहां तक मूव करेगा? सोच की यहां पे सोच की यहां पे क्या है, एक स्टॉप कोडॉन है। सोच की ये वाला स्टॉप कोडॉन है यूजीए है, यहां पे स्टॉप कोडॉन है यूजीए, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे राइबोसोम ऐसे सामने आ रहा है दोनों यूनिट, एक टाइम के बाद जब उसको यूजीए मिल जाएगा, उसके लिए तो कोई टीआरएनए नहीं है, कोई टीआरएनए नहीं आएगा। तो उस टाइम में क्या होगा, कुछ टर्मिनेशन फैक्टर बोलते हैं, उस टर्मिनेशन फैक्टर से जुड़ के ये क्या करेगा, दोनों सब यूनिट अलग हो जाएगा और मेरा प्रोटीन का चेन बन जाएगा। इस पूरा प्रोसेस में स्टार्टिंग होता है इनिशिएशन, बोलेगा कि इनिशिएट कब होता है, ट्रांसलेशन बोलना जब स्मॉल सब यूनिट आके जुड़ता है। कब, क्यों जुड़ा स्मॉल सब यूनिट, किसको देख के जुड़ा, शाइन डेल्गर्नो सीक्वेंस को देख के जुड़ा। उसके बाद क्या हुआ, इनिशिएशन हुआ, इनिशिएशन मतलब एयूजी को मिला, एयूजी को पहले ढूंढा, स्टार्ट कोडॉन कहां पे, इनिशिएटर कोडॉन कहां पे, उसके बाद पहला एयूजी का कॉम्प्लीमेंटरी में जो टीआरएनए है वो मिथ्योनिन को लाया, कहां पे लाया, पी साइट पे लाया। फर्स्ट कहां पे बन रहा है, पी साइट में बन रहा है, पहले ए में नहीं आता है वो, फर्स्ट एयूजी कहां पे जुड़ता है, पी साइट में जुड़ता है। फिर जब नया आएगा वो ए साइट से एंट्री लेगा, जब पी साइट के आने के पहले क्या करेगा, वो जो टीआरएनए वो खाली हो जाएगा और अपने एमिनो एसिड पी साइट को दे देगा, ठीक है। और पी साइट में ऐसे बॉन्ड चेन बनता जाएगा। समझ में आया बात, इस तरीके से एक लॉन्ग चेन बनता है। ये है हमारा डीएनए ट्रांसलेशन, सॉरी ये हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस, जैसे प्रोटीन बनता है, ठीक है।